हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। और अभी टाइम बहुत सुबह सुबह का है, का तकरीबन 6 बज रही है और अभी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा काम है। घर के कामों के अलावा जो काम होते हैं वो मैं सोचती हूँ सुबह के वक्त हो जाएं, जब सब सोए रहते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है काम। बीच बीच में बार बार उठना भी नहीं पड़ता है और आसानी भी बहुत रहती है। मुझे ना सिलाई आती है और मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन मैं घर के कपड़ों की करती हूँ। मतलब मैं अपने कपड़े खुद के सिलती हूँ और बाकी इन लोगों के सिलती हूँ। बाकी मैं बाहर की सिलाई नहीं करती। और अभी तो ये जो ड्रेस है वो 2 ड्रेस है और ये दोनों बाहर के हैं। और ये बहुत पहले मैंने किसी से कहा था कि मैं सिल दूँगी और वो ड्रेस आ गई है, लेकिन अब जब आ गई है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है उसको सिलने के लिए। बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है। खैर अभी तो मैं जैसे तैसे टाइम निकाल के इनको सिल दूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं उनको मना कर दूँगी कि मैं नहीं सिल पाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे करती रही मैं तो फिर मुझे टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम होगी और फिर मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकती। और पहले तो ऐसा था, मैं थोड़ी फ्री रहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी ये वीडियो की वजह से और थोड़ी सी मैं बिज़ी होने लगी हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कपड़े नहीं सिलूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। बस जिस वक्त मैं कपड़े सिल रही होंगी वो टाइमिंग मेरे बच्चों का होगा जो मैं उनको देती हूँ, और मैं उनको नहीं दे पाऊँगी तो बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम। ध्यान से करना बेटा। अभी अयान के असाइनमेंट चल रहे हैं और हम लोग अभी अभी तो आए हैं हरदा से। हरदा में तो बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहाँ तो वो खेलने में ही बिज़ी रहता है और जब भी जाता है तो पढ़ाई से दूर ही भागता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अयान को किस तरह पढ़ाई में कन्वर्ट करूं और कैसे उसका दिल पढ़ाई में लगा दूं। मैं जितना सोचती हूँ मैं उतना ही कम करता है। मैं चाहती हूँ बस उसका दिल पढ़ाई में लग जाए। खैर हर माँ यही चाहती है अपने बच्चों के लिए। अभी लाइटिंग वाले भैया आए हुए हैं और वो उनकी लाइटिंग निकाल रहे हैं, तो हमारी लाइटिंग भी उनसे बोल देती हूँ मैं, भैया आप ही निकाल दो, तो वो अच्छे से निकाल देंगे। इनका मन तो नहीं था अभी कि लाइटिंग निकाली जाए, लेकिन वायरिंग इतनी ज़्यादा छत पे फैली हुई थी और अयान हारिश खेलने आते हैं, उनके दोस्त भी आते हैं खेलने छत पे, तो अगर वो आते हैं तो फिर मुझे भी साथ में आना पड़ता है उनके। और आगे वाले छत पे तो बिल्कुल जाने की मैं इजाज़त नहीं देती उन लोगों को। बस जितना भी होता है पीछे वाले छत पे खेलने देती हूँ। और फिर डर भी लगा रहता है, करंट का भी थोड़ा मसला होता है, इतनी ज़्यादा वायरिंग खुली हुई थी यहाँ पर। तो फिर मैंने बोला अभी निकलवा देते हैं, जब आपको ज़रूरत लगेगी, मतलब आने वाले त्यौहार पे या 11वीं शरीफ पे जब भी, तब फिर डबल से आप लगा लीजिएगा। लेकिन अभी निकलवा देते हैं क्योंकि दिक्कत होती है। अभी ज़रा में मतलब कोई भी मसला हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है निकलवा दो, और फिर वो अपनी निकाल रहे थे तो हमने कहा ठीक है हमारी भी निकाल दीजिए आप, और इससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि काफ़ी वायर उलझ गई है, इतनी क्लियर हम नहीं निकाल सकते। वो भैया आए थे, उन्होंने ये वाली लगा के गए थे शायद, और बस ये पट्टी वाली आप लोगों की थी, और ये वाइट वाली जो पतली तार है ना वो हमारी है, और ये ऑरेंज वाली आप लोग अच्छे से निकाल दोगे, हमसे नहीं निकल पाएगी।
आज सुबह से ही मैंने बहुत से एक्स्ट्रा काम किए हैं। कुछ आपको बताए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, क्योंकि क्या बताऊंगी आपको इतना ज़्यादा, आप भी बोलेंगे कितना बोर करती, क्योंकि मेरा वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं बस कुछ पॉइंट ही आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं खाना ही खा रही हूँ, नाश्ता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर जाना है और आज हम लोगों ने खाने में कुछ नहीं बनाया है। और खाने में इसलिए हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारा खाना बहुत सारा रखा था। रात का खाना जो था वो बहुत सारा रखा था, हमने 2-3 जगह भी भिजवा दिया है वो खाना। और अभी अम्मी ने बस छोले बना लिए थे और हमने मांडे तल लिए थे। और यहाँ पर मैं पार्लर आई हुई हूँ और मुझे थोड़ा सा काम है। और ये वो पार्लर नहीं है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। असल में मुझे सर्दी हो गई है, तो बस इसी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं पार्लर के बारे में आपको बता रही थी। ये वो पार्लर नहीं है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। वो आंटी कहीं बाहर गई हुई है उनके हस्बैंड के साथ, और उनको काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया उनको, और पता नहीं अभी उनको कितना वक्त लगेगा। लेकिन अब मैंने सोचा ठीक है, अब मैं जहाँ भी मिलता है मुझे वहीं चले जाती हूँ। और ये हमारे कॉलोनी के करीब ही इनका पार्लर था और मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं पहले 4-5 साल पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, और अब उसके बाद में अब आई हूँ यहाँ पर। फिर भी उन्होंने मुझे एक ही बार में पहचान लिया था। पहले तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने हिजाब लिया हुआ था, और फिर जैसे ही मैंने हिजाब हटाया तो फिर वो मुझे पहचान गई। अभी 2-3 दिन से मैं इतना बिज़ी थी कि हारिश को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करा पाई, और उसका 2-3 दिन का होमवर्क पेंडिंग पड़ा था, तो अब मैं बस उसे वही करा रही हूँ। हारिश तो अभी नर्सरी क्लास में है, तो उसका ज़्यादा इतना कोई ख़ास वर्क नहीं होता है, और जितना भी होता है वो कर लेता है, और परेशानी भी नहीं होती मुझे उसको पढ़ाने में बिल्कुल। वो खुद से पढ़ने बैठ जाता है। उसकी पढ़ाई तो ऑनलाइन ही चल रही है, और वैसे भी ऑफ़लाइन पढ़ाई से वो बहुत डरता है। उसको स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। जब भी हम लोग स्कूल की बात करते हैं तो वो बस इग्नोर करता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ऐसा होगा तब इंशाल्लाह वो आसानी से स्कूल चला जाएगा। और बनाओ जी बेटा। नवीन भाई छोटे थे ना, उसको कंप्लीट करो, क्यू को कंप्लीट करो। नवीन भाई छोटे से जब उनको उनके परिवार ने खून मारा। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते होंगे वो? नहीं, जब भाई के बराबर थे या सब कुछ करते थे। ओके, चलो उसको कंप्लीट करो, क्यू को कंप्लीट करते पहले क्यू को कंप्लीट करो बेटा। लेकिन वो 2 बजे ना तो उनको मार दिया। पहले इसको कंप्लीट करो बेटा। ये इसको वो बना दिया आपने।
अच्छा जी, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। और अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तो अपना ख्याल रखें। कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।